हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीगन मैटिक कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इसने काफी अच्छी हाइक बनाई है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है मैटिक कॉइन का। क्या ये हमें 5x तक का प्रॉफिट दे सकता है? अगर ब्रेकआउट लेता है तो ब्रेकआउट के थ्रू क्या ये 1.50 को हिट कर सकता है, और उसे हिट करने में ड्यूरेशन कितना लॉन्ग या शॉर्ट लगने वाला है। और इसके साथ ही इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने मैटिक में एंट्री नहीं ली है तो उसके एंट्री का पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की होती 0.50 पे, तो आप अभी अच्छे प्रॉफिट में रहते। और अगर आपने उस पॉइंट पे एंट्री नहीं की है तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं। इसकी हम रैंकिंग की बात करेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस को चेक करने वाले हैं, देन एंड में इसके रिजल्ट को कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक। और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पॉलीगन मैटिक 2017 से मार्केट में है, और जो इसकी कम्युनिटी है वो 2 मिलियन की कम्युनिटी है ट्विटर हैंडल, और जो प्रोजेक्ट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है इथेरियम के अंडर। तो अगर आप पॉलीगन में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की अपडेट रेगुलर रूटीन में लेके आती रहती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज से अप टू डेट रहने के लिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में अगर आप देखोगे तो प्राइस था 0.83, और जो इसकी कैपिटलाइजेशन थी और वॉल्यूम थी अप ट्रेंड मूवमेंट में थी, लेकिन जो परसेंटेज था वो आज की वीडियो के कंपेयर में कम था। तो राइट नाउ आप देखोगे कि इसका प्राइस आ गया है $0.92 तक। बात करें परसेंटेज की तो 3.48% से अप ट्रेंड मूवमेंट में है वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करें तो 3.52% से ये भी अप ट्रेंड मूवमेंट में है। अगर बात करें इसकी रैंकिंग की तो 14th पोजीशन पे है, सेम एज कॉइन मार्केट कैप में। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम 24 आवर की तो उसमें आपको काफी अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिली है, जो कि 45.06% तक आ गया है। दैट मीन्स कि काफी लोगों ने अब इसे होल्ड करके रखना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की तो आप देखोगे 9618 बिलियन है। अगर मैटिक के हम टोटल सप्लाई की बात करें तो 10,000 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। दैट मीन्स कि अब जो इस कॉइन में चीजें होने वाली हैं, तो जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में काफी अच्छी पंपिंग देखने को मिल सकती है। अगर बात कर ले इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, यानी 2 साल पहले जब इसने हिट किया था $2.92 को। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2019 में था, यानी 5 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में चला गया था 0.0030 के अराउंड, और उसके बाद से इतनी डंपिंग हमें इसके प्राइस में देखने को नहीं मिली है। अब हम बात कर लेते हैं इसके वनडे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वनडे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जब इसने बॉटम को टच किया है तो 0.88 पे आ गया है, और जो हाईएस्ट रीच बनी है वो 0.94 की बनी है, और उसके बाद से भी इसका जो प्राइस है वो अप ट्रेंड मूवमेंट में जा रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर अब कोई एंट्री लेना चाहता है तो क्या कुछ चीजें होने वाली हैं, तो आप देखोगे कि अब इसमें जो एंट्री का पॉइंट हो सकता है उसमें हो सकता है कि ये थोड़ा सा और डाउन ट्रेंड मूवमेंट में आए तो वापिस से ये 0.84 के अराउंड आ सकता है। तो आप न्यू एंट्री के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इसका प्राइस था 0.50 के अराउंड, मैंने तभी आपको कहा था कि अब आप इसमें एंट्री ले लें, क्योंकि इसके बाद से जो भी इसमें पंपिंग स्टार्ट होगी तो हो सकता है कि वापस से इस प्राइस पे आपको इसमें एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा। तो चीजें हो भी वैसी ही रही हैं। अगर अब आप इसमें एंट्री लेना भी चाहोगे तो आपको इसमें एंट्री 80 या 85 के अराउंड ही मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात कर लें कि उस ब्रेकआउट की, तो आप देखोगे कि जो फर्स्ट वन ब्रेकआउट है वो $1 को हिट करने वाला है, जो कि काफी जल्दी ये कॉइन अचीव कर लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकआउट रहेगी वो 1.53 तक की भी आपको प्रॉफिट दे सकती है।
तो अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग एंट्री की है 0.50 पे, तो आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि इससे हमने मिनिमम जो प्रॉफिट बुक करना है वो 1.50 पे करना है। और अगर उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन आप इसे होल्ड पे रखोगे तो ये 2.50 तक का भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद मैटिक के कैंडल स्टिक को हम एनालाइज कर लेते हैं USDT सपोर्ट बाइंग बाइबिट के पेयर के साथ और 1 डे इंटरवल के अकॉर्डिंग। तो आप देखोगे प्रेजेंटली जो इसका रेजिस्टेंट है वो 0.92 तक आ गया है। और इसके बाद से जो इसकी डंपिंग की हम बात कर रहे हैं कि अगर आप एंट्री करना चाहते हो तो इसके प्राइस में जो मैं आपको डाउन ट्रेड मूवमेंट में सपोर्ट बन सकता है वो बनेगा 0.83 के अराउंड या 85 तक हो सकता है। तो आपको न्यू एंट्री लेने के लिए इसमें वेट करना पड़ेगा। और अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है 0.50 के अकॉर्डिंग तो आप स्मॉल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर आप उसे होल्ड करके रखोगे तो नेक्स्ट जो इसमें ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है वो 1.50 तक का मिल सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटर ये रहेगा कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें और नेक्स्ट जो ब्रेकआउट आने वाला है उसमें जाके आप अच्छा प्रॉफिट बुक करें। बाकी आपको मैटिक में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करें तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होल्ड करके रखें, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि मैटिक कॉइन के जो एक्सचेंजेस हैं जिसमें बाइनेंस, OKX, HTX और KuCoin जैसे जो फॉरेनर एक्सचेंजेस थे वो प्रेजेंट मूवमेंट में इंडिया में बैन हो चुके हैं, तो आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्रेजेंट मूवमेंट में आप बाइबिट को यूज कर सकते हैं, हालांकि बाइबिट भी एक फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है, बट अभी के वक्त में बाइबिट को टारगेट नहीं किया गया है, तो ये इंडिया में वर्किंग में है, इसको बैन नहीं किया गया है। और अगर आप अपने बाइनेंस वाले अकाउंट को असेस कर पा रहे हो, अगर आपके पास इसका एप्लीकेशन अपने डिवाइस में इंस्टॉल्ड है, तो उस सिचुएशन में आप अपने अकाउंट को असेस करके अपने फंड्स को ट्रांसफर कर लें बाइबिट के अंदर या एनी अदर इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर, और वहां से अपनी ट्रेडिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि बाइबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस है, तो हो सकता है कि अपकमिंग डेज में बाइबिट को भी टारगेट किया जाए या इसको बैन किया जाए। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपके जो फंड्स हैं उसको एक हार्ड वॉलेट में या सॉफ्ट वॉलेट में सेव करके रखना है, सो दैट कि जो कंट्रोल हो आपके फंड्स का वो सिर्फ आपके पास हो। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलीगन मैटिक के एक्सचेंजेस की, तो आप देखोगे इसके एक्सचेंज रेट काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें 300 प्लस इसके एक्सचेंजेस कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड है। तो मैटिक के एक्सचेंजेस को लेके वरी करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इसे किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी पॉलीगन मैटिक के रिलेटेड कि अगर आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है 0.50 पे, तो आप अपने कॉइन को स्टिल होल्ड करके रखें, क्योंकि जिस ब्रेकआउट की हम वेट कर रहे हैं वो आपको $1.50 तक का प्रॉफिट दे सकता है, जिसको ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अचीव कर सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।